सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुषमा और ये मेरा थर्ड व्लॉग है। मैं उठ के ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। आज है अष्टमी, मुझे 9 कन्या खिलानी है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के ब्रश करके नहा धो ली हूँ। और ये सूजी भून रही हूँ हलवा बनाने के लिए, और कुकर में छोले रख दिए, मतलब चने। और ये हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, इन्होंने झाड़ू पोछा इन्होंने ही किया था। और मैं उठ के 9 कन्या के लिए पूजन के लिए, और इन्होंने नारियल भी तोड़ा, ये नारियल तोड़ रहे हैं। और मैं 9 कन्या के लिए खाना बना रही थी, तब तक इन्होंने नारियल वगैरह झाड़ू पोछा कर दिया था। अब ये मैं चने मेरे उबल चुके थे, तो इनको भून रही थी मैं। चने भूनने के बाद मैंने फिर पूड़ियाँ तली हैं। पूड़ियाँ तलने के बाद फिर मैंने पूजन शुरू किया माता जी का। मैं ज़्यादातर अष्टमी ही खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अष्टमी खिलाती थी, इसलिए मैंने भी अष्टमी के ही पूजन करती हूँ। अष्टमी के दिन ही कंचा खिलाती हूँ मैं बच्चों को। तो अब ये मेरी लास्ट पूड़ी है। तो अब ये मेरी लास्ट पूड़ी बची है तलने के लिए। उसके बाद मैंने पूजा शुरू कर दी थी। पूजा वगैरह मैं कर रही हूँ, और ये मैंने दीप वीप जला दिया है। उसके बाद मैंने 9 कन्या को रात को ही बोल दिया था वैसे तो, लेकिन अब मतलब दोबारा बोलना पड़ता है, बुलाने जाना पड़ता है। जानते ही हो, मिलती नहीं है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने प्रसाद की थाली लगाई है, बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह मंगाई थी, और ये रबड़ बैंड टेडी बियर वाला बच्चों को देने के लिए। और ये नारियल और सिक्के वगैरह रख रखे हैं देने के लिए बच्चों को। और ये माता की चौकी यहाँ लगा रखी है मैंने। और बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको टेडी बियर वाला रबड़ बैंड मैंने देने के लिए मैंने डिसाइड किया था। तो अभी मैं बच्चों के पैर धुल रही हूँ। वैसे भी कन्याएं माता का रूप होती हैं, इसलिए सबके पैर धुलना ज़रूरी होता है कंजका में। और ये मेरा बेटा है, इसके भी मैं पैर धुल रही हूँ। सभी कन्याओं के पैर धुलना ज़रूरी होते हैं। कन्याओं के साथ साथ मेरे घर में 4 लंगूर भी थे, हनुमान जी का जो रूप होते हैं। एक तो मेरा बेटा ही था छोटा, और 2-3 गली के बच्चे थे, उनके भाई थे, छोटे भाई थे, तो उनके भी ये जैसे ये पीली शर्ट में जो ये बच्चा, इसका छोटा भाई, मतलब ये जिस लड़की को बुलाया था उसके भाई वगैरह थे। तो ये छोटे छोटे हैं, तो ये भी अपनी बहनों के साथ चले आते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ वो लड़के हैं तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, ज़रूर बुलाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, किसी का दिल ना दुखे बस। अब ये मेरे हस्बैंड भी सबके पैर धुल रहे हैं और मत्थे लगा रहे हैं। जियांश देखो कैसे पैर धुलवा रहा है अपने। सबको देख के सारी कन्याएं आशीर्वाद दे रही हैं सर पे हाथ रख के। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। इनको बेचारे को भी ऑफिस जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी हमने सारा सेटअप किया कन्या खिलाने का बच्चों को। मैं बच्चों के पैर धुलने के बाद हम लोग इस पानी को हम पौधों में डाल देते हैं। आप कहाँ डालते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं तो पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी तो कन्याएं हैं, इनके पैर धो के हमने इस पानी से, इसीलिए इसको हम पौधे में डालते हैं, इधर उधर नहीं डालते हैं। सभी बच्चे आराम से बैठ के करवा रहे थे, लेकिन मेरा बेटा, इसको ये खड़े हो के इसको फ्रूटी चाहिए थी। मुझे फ्रूटी चाहिए मम्मा, मुझे फ्रूटी चाहिए। अब कुछ ना टीका लगवाना ना कुछ, पहले फ्रूटी दे दो इनको। इसीलिए ये बीच में सबसे पहले यही खड़ा है, सारे बच्चे बैठे हैं। अब छोटा भी है ये सबसे ज़्यादा, तो बोलेगा ही। तो मैंने फिर सबके टीका लगाया माथे पे। टीका लगाने के बाद सबके कलावा वगैरह बांधा। और अभी ये अपनी दीदी की गोदी में बैठा है। ये मेरी भाभी की लड़की है दिशा, उनकी गोदी में बैठा है। गाइस, आप बैकग्राउंड में जो ये आवाज़ आ रही है ना बच्चे की, ये मेरा ही बेटा है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। ये बोलता रहता है ऐसी सारी वीडियो में आपको आवाज़ आएगी इसकी, क्योंकि ये पूरे दिन मेरे साथ ही रहता है इसलिए। तो ये मैं कलावा बांध रही हूँ बच्चों के। कलावा बांधने के बाद फिर बच्चों को भोग लगाऊंगी पूड़ी और चने का।
मैंने मॉर्निंग में ही सुबह-सुबह 8:30 बजे बच्चों को बुला लिया था, क्योंकि 9 बजे से इनका ऑफ़िस है। वैसे तो ये 1 घंटा बोल के आए थे कि सर मैं लेट आऊँगा, तो इसीलिए आज ये 10 बजे निकलेंगे। इसलिए आज मैंने सुबह जल्दी उठ के सारा काम किया, और इन्होंने भी मेरी हेल्प काफ़ी कराई, बहुत हेल्प कराई। और फिर मैंने सारा खाना-वाना बनाया, और इसीलिए बच्चों को जल्दी बुलाया। कुछ-कुछ बच्चे तो नींद में ही थे, आए थे, मतलब ब्रश-व्रश करके। कुछ बच्चे नहा धो के आए थे, कुछ ब्रश-व्रश करके ऐसे हाथ मुँह धो के आ गए थे। लेकिन बच्चे हैं तो भाई इतना जल्दी सुबह तो, वैसे तो स्कूल टाइम पे उठ जाते हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो जानते हैं सभी बच्चे लेट उठते हैं। तो अभी मैं बच्चों को चुन्नी उड़ा रही हूँ। कुछ बच्चों के लिए मैंने बड़ी चुन्नी लाई थी सर पे उड़ाने के लिए, और कुछ बच्चों के लिए मैं मतलब हाथों में बांधने के लिए छोटी चुनरियाँ लाई थी। तो मेरे से लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे छोटी बड़ी चुन्नी ले आई मैं। अब बड़े बच्चे कह रहे, कुछ बच्चे कह रहे मुझे बड़ी वाली चुन्नी चाहिए, कुछ कह रहे छोटी वाली चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं लाऊँगी तो सेम ही चुन्नियाँ लाऊँगी सबके लिए। अब कुछ हो, मैं यही सोच के ले आई थी कि लड़के भी आएंगे तो उनके हैंड पे बांध देंगे या माथे पे बांध देंगे, तो माथे पे बांधने के लिए छोटी पड़ रही थी। अभी देखो ये बांधेंगे तो इन्होंने बांध के देखा तो छोटी पड़ रही थी। अब ये मैंने चुन्नियाँ उड़ाई थोड़ी बहुत, अब ये इनके हैंड पे बांध रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये इसको तो, मेरे बेटे को तो बस फ्रूटी की लगी है, ये बस फ्रूटी ही देख रहा था। सब बच्चे बैठ के आराम से कंच का खा रहे हैं, इसको फ्रूटी की पड़ी है, मुझे फ्रूटी चाहिए, मुझे फ्रूटी चाहिए। इसने देख क्या लिया, फ्रूटी। फ्रूटी नहीं बोलता ये, फ्रूटी को पता है क्या कहेगा, फ्रूटी को कहेगा जूस, मुझे जूस चाहिए, जूस, ऐसे बोलता है। मैंने सोचा था कि जो लड़के हैं एक साइड हो जाएंगे, लंगूर जो हैं, और लड़कियां एक साइड हो जाएंगी, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, ये नहीं मानने वाला किसी की बात। ये तो बैठे हैं तीनों, लेकिन ये नहीं मानता किसी की बात। इसको तो बस फ्रूटी की पड़ी थी और कुछ नहीं, फ्रूटी दे दो बस। अभी आप खुद भी देख सकते हैं, ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, चैन से कहीं बैठ ही नहीं रहा, देखो। और सबको दिखा रहा है, देखो मेरे भी बंधा है, मेरे भी बंधा है, और क्लैपिंग कर रहा है। तो अब ये बस 2 बच्चे और बचे बांधने के लिए चुन्नियाँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं इनको बच्चों को भोग लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में कन्या पूजन कैसे करते हैं, किस दिन, नवमी को या अष्टमी को किस दिन खिलाते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और क्या क्या भोग लगाते हैं आप लोग। मैं तो बस पूड़ी, चना और हलवा, क्योंकि यही माता रानी का मेन प्रसाद होता है, तो मैं इन्हीं का भोग लगाती हूँ। और मेरी मम्मी थी, जो मेरी मम्मी भी शुरू से इन्हीं का ही भोग लगाती थी, तो इसलिए मैं भी यही भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेन प्रसाद माता रानी का यही माना जाता है, चना, हलवा और पूड़ी। तो इसी का ही भोग लगाती हूँ मैं। माता को भी, मतलब माता की चौकी पे भी यही भोग लगाती हूँ, बच्चों को भी खाने के लिए यही देती हूँ भोग में, कन्याओं को। तो मैंने बच्चों को चने डाल दिए हैं। अभी चने डालने के बाद बच्चों के उसमें मैंने नारियल वगैरह भी मैंने रख दिया है, और नारियल के बाद ये बतासे, पूड़ी वगैरह रखनी है, मतलब ला के मैंने पास में रख लिया अभी, लेकिन बच्चों के प्लेट में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मुझे प्लीज़, मैं न्यू हूँ, इतना मुझे मतलब बोलना नहीं आता है, अभी मुझे काफ़ी हिचकिचाहट होती है बोलने में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। तो मेरे जो मतलब जो बोलने की जो भी, अगर पसंद ना आए जो भी हो, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। अभी व्लॉगिंग करना इतना मुझे आता नहीं है, अभी मेरा तीसरा ही डे है व्लॉगिंग का। अभी अब मैंने बच्चों की प्लेट में पूड़ियाँ भी रख दी। अभी देखो मैंने भी फ़ोटो खिंचाई बच्चों के साथ, और बच्चे जयकारा लगा रहे हैं इसमें। अभी जयकारा लगाएंगे बच्चे, देखो जयकारा लगा रहे हैं सभी बच्चे, जय माता दी, जोर से बोलो। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने पार्लर के लिए, हमारी कन्या पूजन कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग रेडी होके हम पहुंच भी गए। अब ये मैं सफाई कर रही हूँ अपने पार्लर की, अपनी शॉप की, और ये शीशे की सफाई कर रही हूँ, और ये चेयर की, और ये मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है, ये तो यही करता रहता है पूरे दिन, जानवरों को नहला रहा है पानी भर के इसमें,
शैम्पू सेक्शन वाले चेयर पे और मेरे से कह रहा है मम्मा देखो हम इसमें जानवरों को नहलाएंगे, एलिफेंट जा रहा है कूदने, ये देखो। और ये एलिफेंट को कूदा दिया। अब जियांश ले जा रहे हैं बिल्ली को नहलाने। बिल्ली भी कूद गई बाहर टब में। ये तो फ्रेंड्स अब मैं जाकर बैठी हूँ दिया विया जलाकर अपने मंदिर में पार्लर के। अब मुझे जाके रेस्ट मिला है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी और बाय बाय।